नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डायोम पर। आज हम लोग यूपीएसआई दरोगा परीक्षा के लिए जो मानसिक अभिरुचि और मूलविधि के प्रश्न उत्तर आते हैं उनको हल करेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगेगा। इसमें जो क्वेश्चन है बहुत ही ऑथेंटिक हैं और ये जो प्रश्न है इसमें वो जो पिछले साल के एग्ज़ाम हो चुके हैं 10 सालों में उन्हीं से लिए गए हैं और ये 10-10 प्रश्न आपको सॉल्व कराऊंगा और ये तकरीबन 1 से 2 महीने ये क्लास चलेगी। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा। अगर हो सके तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। कभी कभी कबाड़ में से भी हीरा निकल आता है, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, इससे आपको ही लाभ होगा। तो देर न करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का लक्ष्य है। तो आपको बताना है कि सामुदायिक जो पुलिस व्यवस्था होती है उसका लक्ष्य क्या है। तो पहला ऑप्शन है पुलिस नागरिक के बीच समन्वय, नैतिक मूल्य का निर्माण, जनता का कानून का डर दिखाना, संगठित अपराधियों पर छापा। तो आपको इन चारों ऑप्शनों में से सही ऑप्शन चूज करना है। तो क्या होगा ये आपको बताना है। तो ये मानसिक अभिरुचि का प्रश्न इसी तरीके से आते हैं। तो इसके सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, जल्दी से बताइए। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा आपका पुलिस नागरिक के बीच समन्वय, क्योंकि जब पुलिस और नागरिक के बीच समन्वय रहेगा तभी सामुदायिक पुलिस का यही लक्ष्य होता है कि जो पुलिस है और नागरिक के बीच में एक शानदार समन्वय बना रहे जिससे कानून व्यवस्था डिस्टर्बेंस ना हो। अगला प्रश्न है, ये जो प्रश्न है आपका मानसिक अभिरुचि से है, क्योंकि ज़्यादातर मैंने जहाँ तक देखा यूट्यूब पे या फिर जो क्लासेस होती हैं उस पे मानसिक अभिरुचि या फिर जो मूल विधि होते हैं उनसे कम ही पढ़ाया जाता है। तो मैंने आपको ये पढ़ाने का प्रयास किया है, आशा करता हूँ ये अच्छा लगेगा। दूसरा प्रश्न है, विधि का शासन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। संविदा विधि से, प्रशासनिक विधि से, सिविल विधि से, आपराधिक विधि से। तो सही ऑप्शन हमको बताना है क्या है। विधि का शासन सिद्धांत जो है निम्न में से किससे संबंधित है। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा इस प्रशासनिक व्यवस्था से, प्रशासनिक विधि से जो है विधि का शासन सिद्धांत संबंधित है। अगला है, भारत सरकार ने पहली बार राष्ट्रीय पुलिस कमीशन की स्थापना की। भारत सरकार ने पहली बार पुलिस कमीशन को ध्यान देना, राष्ट्रीय पुलिस कमीशन, नेशनल पुलिस कमीशन। तो आपका इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन है 1972, 1977, 1992 1982 या 1988। तो तीसरे प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रीय पुलिस कमीशन की स्थापना 1977 में हुई थी, 1977। अगला है, पुलिस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को अपनी किन कमजोरियों को दूर करना चाहिए। मानसिक दुर्बलता, दबाव के सामने झुक जाना, तनावग्रस्त रहना, अपनी प्रशंसा व चापलूसी से प्रभावित ना होना। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा, दबाव के सामने पुलिस प्रशासन को कभी झुकना नहीं जाना चाहिए। तनावग्रस्त रहना या मानसिक दुर्बलता या अपनी प्रशंसा व चापलूसी से प्रभावित होना ना होना, ये जो है कमजोरी नहीं है। इसको ये जो है कोई कमजोरी नहीं है। और ये आपको जो दबाव के सामने मतलब परिस्थितियाँ ऐसी बने, जैसे कोई दंगा हो गया या फिर और कोई कार्य हो गए, तो उसमें आपको झुकना नहीं होगा। आपको सीधा जो किसी मतलब बड़े नेता कोई कह दिए कि आपको इसको गिरफ्तार नहीं करना है, तो ऐसा बिल्कुल कानून के अनुसार आपको काम करना है। दबाव के सामने झुक जाना ये जो है इसको दूर करना चाहिए। अगला प्रश्न है, मानसिक दृढ़ता की आवश्यकता कब सबसे अधिक होती है। श्रमिक हड़ताल, छात्र प्रदर्शन, सांप्रदायिक दंगे, डकैत मुठभेड़। इसी तरीके से प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, तो आपको इसको पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सांप्रदायिक दंगे, क्योंकि जो श्रमिक हड़ताल होती है उसमें
समझा सकते हैं आप उनको, जो श्रमिकों को हैं समझा सकते हैं, या फिर उनके जो मांगे हो सकता है पूरी हो जाए। छात्र प्रदर्शन भी, क्योंकि छात्र पढ़े लिखे होते हैं, समझदार होते हैं, और वो भी उनकी जो है मांगों को पूरा किया जा सकता है या फिर टाला जा सकता है। लेकिन सांप्रदायिक दंगे में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी न किसी धर्म से जुड़ा रहता है, और वहाँ पे वो जो है किसी से टारगेट, मतलब वो उनको बहुत माइंड उनका सेट किया जाता है। जो सांप्रदायिक दंगे करते हैं उनका दिमाग अजीब तरीके से चलता है, तो उनको जो है कंट्रोल करना बहुत आसान नहीं होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सांप्रदायिक दंगा। डकैत मुठभेड़ में मानसिक आवश्यकता की वो नहीं है। निम्नलिखित में से महिला पुलिस से क्या कार्य किए जाते हैं? महिला पुलिस की नियुक्ति की जाती है तो उनके लिए कौन कौन से कार्य हैं? महिला अपराधी की निगरानी व उसे लॉकअप में रखना, महिला अपराधी की गिरफ्तारी व उससे पूछताछ करना, उसे सलाह देना, महिला थाने में पारिवारिक विवादों को सुलझाना व मध्यस्थता। तो उपर्युक्त सभी, इसमें कौन सा आपको बताना है सही होगा? तो इसमें सही ऑप्शन होगा उपर्युक्त कार्य ये महिलाएं करती हैं। अगला है, राष्ट्रीय हित के लिए किसे प्रभावी बनाने की ज़रूरत है? आपको बताना है राष्ट्रीय हित के लिए किसे प्रभावी बनाने की ज़रूरत है। पुलिस व्यवस्था, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा पुलिस व्यवस्था को प्रभावी बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो प्रश्न है पुलिस व्यवस्था से ही संबंधित है। अगला, ये एक इम्पॉर्टेंट शब्द है, मतलब एक इसको टर्म कहते हैं, टर्मिनोलॉजी कहते हैं, तो भी कोई खराब नहीं लगेगा। बीट का संबंध है। बीट क्या है आपको बताना है। राष्ट्रीय सुरक्षा से, उद्योग की सुरक्षा से, या संपन्न लोगों की सुरक्षा से, या फिर वनों की सुरक्षा से। तो बीट मतलब आपने जब चुनाव वगैरह देखे होंगे, चुनाव जो कराए जाते हैं तो उसमें उस शाम को जो है पुलिस या फिर जो है आरपीएफ वगैरह के जो आरपीएफ या फिर आरएएफ जो भी आते हैं, वो जो है बीट को मतलब टहलते हैं, और उनके साथ वो जो थोड़ा सा उच्च रैंक का अधिकारी होता है वो आगे चलता है, और जो वो होते हैं सैनिक वगैरह होते हैं, पुलिस वगैरह होते हैं, पीछे चलते हैं। तो उसी को बीट बोलते हैं। तो ये किस लिए होता है? वो होता है स्थानीय सुरक्षा के लिए। अगला है, सामान्य नागरिकों के धरना प्रदर्शनों के दौरान पुलिस बल किस प्रकार की भूमिका निभानी चाहिए? सामान्य जो नागरिक धरना प्रदर्शन देते हैं, जैसे अभी इसको हम जोड़ सकते हैं किसान आंदोलन से, तो किस प्रकार की भूमिका निभानी चाहिए? सतर्क, सख्त, निरंकुश या सभी? तो इसमें पुलिस प्रशासन को सतर्क रहना चाहिए। सख्ती से काम लेंगे तो स्थिति और बिगड़ जाएगी, निरंकुशता भी करेंगे तो स्थिति और बिगड़ जाएगी और जनता रुष्ट हो जाएगी। बयान निजाई क्या है? बयान निजाई एक कानूनी शब्द है, उसका अर्थ बताना है आपको। मरते समय दिया गया बयान, संदिग्ध व्यक्ति द्वारा दिया गया बयान, महिला पुलिस द्वारा लिया गया बयान, चौकीदार द्वारा थानाध्यक्ष को दिया गया बयान। तो आपका सही हो जाएगा, मरते समय जो बयान दिया जाता है उसे बयान निजाई कहा जाता है। अब आते हैं मूल विधि के प्रश्नों पर। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है मैंने चूज किए हैं। मूल विधि के प्रश्न जो है, पहला प्रश्न है, यदि युवक के माता पिता में से एक उच्च जाति का है व दूसरा अनुसूचित जाति का है, तो नौकरी में उसे आरक्षण का लाभ मिलेगा? जो युवक है उसको नौकरी में आरक्षण मिलेगा या नहीं? उसकी स्वेच्छा अनुसार? ये तो नहीं है, गलत ही होगा। हाँ, अनुच्छेद 16 के अंतर्गत, उसकी आर्थिक कमजोरी के आधार पर, उसकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर। तो ये अभी जो आरक्षण है वो आर्थिक आधार पे तो दिया, वही दिया रहा, ईडब्ल्यूएस को दिया जा रहा है, और ये भी गलत है, और शैक्षणिक योग्यता के इसके आधार पे भी गलत है, और ये तो बिल्कुल ही गलत है ये वाला। और आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, अनुच्छेद 16 के अंतर्गत उसको आरक्षण मिलेगा। अगला है, घरेलू हिंसा से बचाव के लिए स्त्री संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? तो घरेलू हिंसा से स्त्री संरक्षण के लिए कानून जो है बनाया गया 2005 में। कब बनाया गया? 2005 में बनाया गया। आपको घरेलू हिंसा से बचाव के लिए स्त्री संरक्षण अधिनियम। अगला प्रश्न है हमारा, अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 144 का प्रावधान है। मानव जीवन के अपराध जो प्रक्रिया संहिता की धारा 144 का प्रावधान है, मानव जीवन के स्वास्थ्य का खतरा दूर करना, किसी व्यक्ति को बाधा या
क्षति से राहत, बलवे या दंगे का निवारण या उपरोक्त सही। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। किशोर न्याय बालकों के देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2000 के अंतर्गत किशोर की जमानत के किशोर न्याय बालकों के देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2000 के अंतर्गत किशोर की जमानत के बारे में प्रावधान किस धारा में दिया गया है? तो पहला ऑप्शन है धारा 12, धारा 13, धारा 16 या धारा 17। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ए, धारा 12 में जो है इसका प्रावधान किया गया है। अगला है मोटरयान चलाने के संबंध में आयु सीमा निर्धारण वाटर वाहन अधिनियम 1988 किस धारा में दिया गया है? धारा 2, धारा 4, धारा 3 या धारा 5 में। तो आपको बताना है इसमें कौन सा सही होगा। तो धारा 4 में मोटर चलाने के संबंध में दिया गया है, जिसमें बताया गया कि कम से कम जो मोटर चालक वाहन होगा उसकी उम्र 18 साल होनी चाहिए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 देश में कब लागू हुआ? 9 सितंबर 1972, 15 सितंबर 1972, 15 नवंबर 1972 या फिर 9 दिसंबर 1972। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 9 सितंबर 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। अगला है किसी कंप्यूटर स्रोत दस्तावेज के साथ हस्तक्षेप करने पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 65 में कितने वर्ष के कारावास का प्रावधान है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 7 वर्ष। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 3 वर्ष। अगला है किशोर न्याय अधिनियम धारा 2013 की धारा 16 के अनुसार किशोर को कौन सी सज़ा नहीं दे सकती थी? यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये आपका किशोर होना चाहिए था। किशोर को कौन सी सज़ा नहीं दे सकती? मृत्यु या आजीवन कारावास, 10 वर्ष का कारावास, 7 वर्ष का कारावास या 5 वर्ष का कारावास। तो कोई भी जो किशोर व्यक्ति होता है, किशोर होता है तो उसे मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सज़ा नहीं दी सकती। मतलब 16 से जो 18 वर्ष के बीच होते हैं उनको किशोर बोला जाता है। जैसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल देख सकते हैं, जो दिल्ली का कांड हुआ था तो उसमें जो अपराधी था वो क्या था? वो आपका किशोर था, इसीलिए उसको मृत्युदंड नहीं दिया गया। तो सही ऑप्शन हो जाएगा मृत्युदंड या आजीवन कारावास। अगला है निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनजाति को वन्य जीव संरक्षण 1972 के अनुसार आखेट का अधिकार है? दिल्ली, गोवा, अंडमान निकोबार या चंडीगढ़। सही ऑप्शन हो जाएगा अंडमान और निकोबार, क्योंकि जो जनजातियाँ होती हैं वो पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, समझदार नहीं होती हैं, कानून नहीं जानती हैं, तो उनके लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम नहीं बनाया गया, वो आखेट कर सकती हैं। अगला है और हमारा लास्ट प्रश्न है मानव संरक्षण अधिनियम 1993 भारत में कब लागू हुआ? मानव संरक्षण अधिनियम 1993 भारत में कब लागू हुआ? 20 सितंबर 2000, 8 जनवरी 1994, 27 जनवरी 1994 या 30 सितंबर 1994। तो आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो इसमें आपका सही हो जाएगा 8 जनवरी 1997। 1994 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। तो इस तरीके से हमने 20 प्रश्न आज हमने पढ़े और उनके उत्तरों को जाना। तो आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।